ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्योवणतिलियम देवं वंदिता त्योवणिंद परिपूजम वोचमणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ आत्मा की अवस्था की अपेक्षा तीन भेद किए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा का लक्षण बताया था कि बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो बाह्य परद्रव्य को आत्मा मानता है वह बहिरात्मा है। ऐसी मान्यता मिथ्या अनंतानुदी कसाय की होती है, इसलिए वह भेद ज्ञान से रहित होता है, ये बात कही थी। अब अंतरात्मा का स्वरूप बताते हैं तीन गाथाओं में। जे जिन वैने कुशलो भेयम जानन्ति जीव देहाणम निजे दुष्टमया अंतरपायिते तिव्या। जे जिन वैन कुशलो, जो जीव जिन वचन में प्रवीण है, जीव देहाणम भयम जानती, जीव और देह के भेद को जानते हैं। निज यदुठ मया, और जिन्होंने 8 मदों को जीत लिए हैं। अंतर अप्पा ये ते तिव्या, वे अंतरात्मा हैं और उत्कृष्ट मध्यम जगन के भेद से 3 प्रकार के हैं। कि अंतरात्मा किसे कहते हैं पहले ये बताया, फिर उसके 3 भेद बताए कि जो जीव जिनवाणी का भले प्रकार से अभ्यास करके जीव और देह के स्वरूप को भिन्न भिन्न जानते हुए अंतरात्मा है। अंतरात्मा किसे कहा? जो जीव और देह का अंतर जानता है। जीव को जीव जानता, देह को देह जानता, यही अंतर। जीव देह नहीं, देह जीव नहीं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। जीव मैं हूँ, देह में नहीं, ऐसा जो मानता वो अंतरात्मा है। उनके जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या, ऐश्वर्य ये 8 मद के कारण हैं। इनमें अहंकार ममकार उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ये परद्रव्य संयोग जनित हैं। इनमें गर्व नहीं करते हैं। वे 3 प्रकार के, कि 8 प्रकार के जो मद बताए ना, कौन सा? जाति मद, कुल मद, लाभ मद, रूप मद, तप, बल, विद्या और ऐश्वर्य, ये 8 प्रकार के मद अंतरात्मा के नहीं होते, क्योंकि अंतरात्मा कौन है? सम्यक दृष्टि है। बहिरात्मा वो मिथ्या दृष्टि है और अंतरात्मा वो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि के 8 मद नहीं होते, इसलिए अंतरात्मा के भी 8 मद नहीं होंगे। वो न जाति का मत करता है, न कुल का मत करता है, न रूप का करता है, न ऐश्वर्य का करता है। ठीक है ना? किसी प्रकार का उसे अहंकार नहीं। इनमें अहंकार ममकार उत्पन्न नहीं होता, अहंकार भी नहीं और ममकार भी नहीं। 8 मत की चर्चा पहले कर चुके अपन।
जाति मत क्या होता है, कुल मत क्या होता है, रूप मत क्या होता है, ईश्वर मत क्या होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि ये परद्रव्य के संयोग जनित हैं। कौन? ये 8 प्रकार के जो मत है ना, वो पर के संयोग से हुए। जाति मद जो होता है वो माँ की तरफ से, कुल मद पिता के पक्ष से, तो पराश्रित हो गए ना, पर के आश्रय से है। 8 ही मद, आत्मा के आश्रय से मद नहीं होता। क्योंकि ये परद्रव्य के संयोग जनित हैं। यह नंबर डालने का, अतः त्रैकालिक ज्ञान ऐसी दृढ़ता होने से इनमें गर्व नहीं करते हैं। कौन? अंतरात्मा ऐसा निर्णय करते, क्या त्रैकालिक ज्ञान ऐसा दृढ़ता करते हैं। त्रैकालिक ज्ञान, त्रैकालिक आत्मा ऐसा उनको दृढ़ता होने से वे इन बाह्य पदार्थों में गर्व नहीं करते, अहंकार ममकार नहीं करते। वे अंतरात्मा हैं और वे अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं। गर्व किसको होगा? अहंकार किसको होता है? अज्ञानी को। ज्ञानी अहंकार नहीं करते, ममकार नहीं करते, क्योंकि आत्मा तो अनंत गुणों से युक्त है। सदा ही किसी भी अवस्था में रहे तो परिपूर्ण है। हम तो सब बाता पूरा कहते न, कहते हैं हम तो सब बातों में पूरे ही हैं, न तो कमी है न अधिकता है। बोलते हैं ना अपन ज्ञान सभा में, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूँ। अब कमी नहीं तो दीनता क्यों, अधिकता नहीं तो अहंकार क्यों? अब इन तीनों को उत्कृष्ट कहते हैं। अब इन तीनों में उत्कृष्ट किस कौन है? 3 प्रकार के वेद बताए ना, उत्तम मध्यम जघन या उत्कृष्ट को। पंचमव्य जुत्था तम्मे सुखे विसंठिता निश्चम निज्जे शैल प्रमाया उच्चिट्ठांतरा होती। जो जी 5 महाव्रतों से युक्त हो, नित्य धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में स्थित रहते हो, जिन्होंने निद्रा आदि सब प्रमादों को जीत लिया है, वे उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं। कौन उत्कृष्ट अंतरात्मा है? जिन्होंने 5 महाव्रत से युक्त हो। एक बात, नित्य धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में स्थित रहते हो। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान लिखा, और धर्म ध्यान में लिखा है यहाँ पर, जिन्होंने निद्रा आदि सब प्रमादों को जीत लिया है। अभी आ रहा ना प्रमाद, निद्रा आदि 15 प्रकार का प्रमाद जो का है, उन सबको क्या किया है? जीत लिया है, विजय प्राप्त की है जिन्होंने, वे उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं। यानी मुनिराज 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक जो मुनिराज हैं, वे उत्कृष्ट अंतरात्मा है। हाँ, 6ठे वाले को क्यों नहीं ले रहे हो आप? वो प्रमाद की अवस्था है, इसलिए नहीं ले रहे। यह प्रमाद का निषेध किया है, किया ना।
जो जी 5 महाव्रतों से युक्त हो, नीति धर्म ध्यान सुख धर्म स्थिर रहते हो, जिन्होंने निद्रादि सब प्रमादों को जीत लिया है, सभी प्रमादों को। अरे आप बोलते ही रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पर, ध्यान रखा करो। जिन्होंने निद्रादि सब प्रमादों को जीत लिया है। प्रमाद कितने बताए? 15 प्रकार के। तो सब प्रमादों को जीत लिया है। तो प्रमाद, तो छठे गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमद गुण स्थान। इसलिए मैंने यहाँ 7वें से ऊपर के गुण स्थान लिए। जो मध्यम अंतरात्मा का बात करते हैं, 5वां 6ठा 7वें से अपन ने लिया 12वें गुण स्थान तक उत्तम अंतरात्मा कहो या उत्कृष्ट अंतरात्मा कहो, क्योंकि यहाँ महावर्ती तो है ही, वो प्रमाद को जीत लिया है, इसलिए वो उत्कृष्ट अंतरात्मा है। अब मध्यम अंतरात्मा कौन है? सावे गुणे जुत्ता पमत्त विरदाय मज्जिमा होती, जिन वेणे अनुरत्ता उसमशीला मां सत्ता। जो जिन वचनों में अनुरक्त हो, उपसम भाव रूप जिनका स्वभाव हो, महापराक्रमी हो, परिसादिक सहन करने में दृढ़ हो, उपसर्ग आने पर प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं होते हो, ऐसे श्रावक के व्रत सहित तथा प्रमद गुण स्थानवर्ती मुनि मध्यम अंतरात्मा होते हैं। ठीक है, तो मध्यम अंतरात्मा कौन हुए? 5वें गुण स्थान वाले और 6ठे गुण स्थान वाले, यानी श्रावक और मुनिराज 6ठे गुण स्थान वाले, 7वें वाले नहीं, 5वें 6ठे गुण स्थान वाले जो जीव हैं वो मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। 7वें से तो उत्कृष्ट हो गए, इसलिए 5 और 6ठा हो गया, बचा 1, वो चला जाएगा जगन्य में। हाँ, वो आगे आ रहा है। तो कैसे? वो जिन वचनों में अनुरक्त हो, कि जो मध्यम अंतरात्मा है वो जिन वचनों में अनुरक्त होता है, उपसम भाव रूप जिसका स्वभाव है, और स्वभाव किसका है? उसका उपसम भाव रूप उसका स्वभाव है, उपसम भाव रूप। महापराक्रमी हो, परिसादिक सहन करने में दृढ़ हो। महापराक्रमी, महापराक्रमी मतलब युद्ध में लड़ने के मैदान की बात नहीं है ये महापराक्रमी, अपनी साधना में महापराक्रमी है, उसमें ढीलापन नहीं है, कमजोरपन नहीं है। बोला ना 5 और 6ठा ही तो। उपसर्ग आने पर प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं होते, उपसर्ग आ जाए तो चलायमान नहीं होते, मुंद्राज की बात आ गई। श्रावक के व्रत सहित तथा प्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनि मध्यम अंतरात्मा है। क्लियर भी कर दिया यहाँ कि 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक और 6ठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, ये मध्यम अंतरात्मा है। इतना तो याद रह ही सकता है। 7वें से लेकर 12वें वाले उत्तम अंतरात्मा, 5वें 6ठे वाले मध्यम अंतरात्मा, और 4थे वाले जगन्य अंतरात्मा, उसका भी स्वरूप यहाँ कहते हैं। जगन्य अंतरात्मा किसे कहते हैं? अवीर्य सम्मदिठी होती जाना चिनंद पये बत्ता अपाणम निदत्ता गुणगेणी सुठ अणुरत्ता। जो जीव जिनेन्द्र भगवान के चरणों के भक्त हैं, जिनेन्द्र उनकी वाणी तथा उसके अनुसार वर्तमान वर्तने वाले निर्गंत गुरु उनकी भक्ति में तत्पर हैं, अपने आत्मा की निंदा करते रहते हैं,
चारित्र मोह से वृद्धारण नहीं किए जाते, लेकिन उनकी भावना निरंतर बनी रहती है, इसलिए वे अपने विभाव परिणामों की निंदा करते ही रहते हैं और गुणों को ग्रहण करने में भले प्रकार अनुरागी हैं। ऐसे अवरत सम्यक दृष्टि जीव जगन्य अंतरात्मा है। ठीक है, इस प्रकार 3 प्रकार से अंतरात्मा कहे सो गुण स्थान की अपेक्षा जानना चाहिए। बीच में लिखा, जिनके सम्यक दर्शन आदि गुण देखते हैं उनसे अत्यंत अनुराग रूप प्रवृत्ति करते हैं। गुणों से अपना और पर का ही जानना, इसलिए गुणों से अनुरागी होता है। गुणों में क्या होता है? अनुराग। यानी सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान वाले जीव जगन्य अंतरात्मा है। तो एक बार समझ लो, गुण स्थान की अपेक्षा पहले चौथे गुण स्थान वाले जगन्य अंतरात्मा, 5वें 6ठे वाले मध्यम और 7वें से 12वें तक उत्कृष्ट अंतरात्मा। अब जो जिस गुण स्थान में उसकी प्रवृत्ति वैसी होनी चाहिए, उस प्रवृत्ति का वर्णन किया यहाँ पर। कैसे होते चौथे वाले, 5 से 6ठे वाले कैसे होते, 7 से 12 वाले कैसे होते, उनका वर्णन कर दिया यहाँ पर। पहली बात लिखी, जगन अंतरात्मा के लिए जिनेंद्र भगवान के चरणों के भक्त हैं। किसके भक्त हैं? सम्यक दृष्टि है, वो जिनेंद्र भगवान का भक्त है। वो कुदेव को, गुरु को, शास्त्र को नहीं मानेगा। अब कुदेव कौन है, कुगुरु कौन है, कुशास्त्र कौन है? नहीं ख्याल में आता क्या? जिनेंद्र, उनकी वाणी और उसके अनुसार वर्तन वाले निर्गुण गुरु उनकी भक्ति में तत्पर है। मतलब देव को मानता, शास्त्र को मानता और गुरु को भी मानता। हर किसी को गुरु नहीं मान लेता। अभी आया तो कह रहे तो उसमें क्या हो गया? ये तो लौकिक व्यवहार है। साधु तो देव शास्त्र गुरु का सही निर्णय होना चाहिए। जब देव शास्त्र गुरु का सही निर्णय नहीं है, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आपको सच्चे देव शास्त्र, सच्चे गुरु की पहचान होना बहुत जरूरी है भैया। उसकी पहचान नहीं करेंगे तो आपका सम्यक तो होगा नहीं। सम्यक तो नहीं होगा तो बहिरात्मापन मिटेगा नहीं। बहिरात्मापन नहीं मिटेगा तो अंतरात्मा होगा नहीं, और अंतरात्मा नहीं हुआ तो जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद क्या बनेंगे? बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। वो और क्या करता है कि अपनी आत्मा की निंदा करते रहते हैं। किसकी निंदा करते हैं? आत्मा की निंदा, मतलब आत्मा की नहीं, अपने अंदर पाए जाने वाली अवगुण जो कमियां हैं बाहर प्रवृत्ति रूप, उसकी निंदा करते हैं। भगवान आत्मा की क्या निंदा करना? वो तो अनंत गुणों से युक्त है। पर यहाँ पर्याय की बात आ गई। पर्याय में तो कमी है ना, क्या नहीं है? आत्म पर्याय में भी जो कमी है, उस कमी को वो जानता हुआ उसको दूर करने का पुरुषार्थ करता है। आत्मा की निंदा करते रहते हैं, व्रत धारण नहीं किए जाते, लेकिन उनकी भावना निरंतर बनी रहती है तो चौथे में, और चौथे में व्रत धारण नहीं किए जाते, पर अंदर में बराबर भावना बनी है कि वो कब गड़िया है और कब मैं दीक्षा ले लूँ। बस
अपने विवाह परिणामों की निंदा करता रहता है। किसकी? विवाह परिणाम, स्वभाव नहीं, विवाह परिणाम। जो आत्मा का स्वभाव नहीं वो विवाह है कि नहीं? तो विवाह परिणति की निंदा करता कौन करे? खुद ही करे। अब कैसी निंदा करेगा बताओ? निंदा कैसे करेगा वो? मुंह से करेगा, ये मतलब नहीं है। वह स्वयं अपने आप में विचार करता है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। जिसने सम्यक दर्शन आदि गुण देखते हैं उनसे अत्यंत अनुराग रूप वृत्ति करता है, और जिनमें सम्यक दर्शन आदि गुण देखता है उनके प्रति वात्सल्य भाव बहुत होता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि का सभी जीवों के प्रति वात्सल्य भाव होता है, पर यहाँ विशेष रूप से बात कही गई कि वह कभी भी किसी की निंदा नहीं करता, वात्सल्य भाव रखता है। क्या रखता है? वात्सल्य भाव। गो सप्रीम की सब गुणों से अपना और पर का हित जानता है। गुणों से क्या जाता है? अपना भी हित और पर का भी हित। अपना और पर का हित मुख्य है। हित नहीं चाहे तो मतलब क्या है? हाँ, बिना हित के कौन मंदिर आ गए? बिना हित के कौन क्या काम करे बताओ? कोई व्यापार करता है हित के लिए करता है, कोई भी काम करता है सब हित के लिए करते हैं। अब उससे हित हो रहा है या नहीं हो रहा वो अलग बात है। और यह तो आत्मिक की बात है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बीन कहिए। अब आकुलता, जो आकुलता है वो तुझे है कि नहीं? देख भैया कितनी आकुलता है, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की, रोने की, धोने की। कैसी कैसी इसको आकुलता है। आकुलता 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 आकुलता। बिना आकुलता का कोई काम नहीं हो गया इसे। और यहाँ कहते हैं व्याकुल हो जा। अविरत सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन तो जिनके पाया जाता है, परंतु चारित्र मोह की युक्तता से व्रत धारण नहीं कर सकते। क्या लिखा? सम्यक दर्शन तो है इसके, किसके? जगन्य अंतरात्मा के, परंतु अभी व्रत धारण नहीं कर सकता। अणुव्रत भी धारण नहीं कर पा रहा है, महाव्रत भी धारण नहीं कर पा रहा है। तो कैसा सम्यक दृष्टि भी? अरे कैसा सम्यक दृष्टि क्या है इसमें? हमारे को सम्यक दर्शन समझ में नहीं आता, हमें व्रत समझ में आते हैं। बाहर में कितना व्रत पालन कर रहा है उतना बड़ा धर्मात्मा, जितना व्रती ज्यादा उतना बड़ा धर्मात्मा। पर व्रत के आधार पर धर्मात्मा का निर्णय नहीं होता। निर्णय तो होता है सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, यानी श्रद्धान सच्चा हुआ कि नहीं हुआ। श्रद्धान सच्चा नहीं तो कोई मतलब, श्रद्धान सच्चा चाहिए भैया। श्रद्धान सच्चा नहीं है फिर कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन तो जिनके पाया जाता है, परंतु चारित्र मोह की युक्तता से व्रत धारण नहीं कर सकते। अब चौथे गुण स्थान वाला व्रत धारण नहीं कर सकता। क्यों? अभी चारित्र मोह का जोर है, दर्शन मोह कमजोर पड़ा है, चारित्र मोह कमजोर नहीं हुआ है। अभी वो कमजोर नहीं हुआ ना, तब तक उसके रहेगा ये सब। जब ये हट जाएगा ना तब काम होगा।
अभी चारित्र मोह का जोर है। चारित्र मोह में कितनी कोसाय चौकड़ी का भाव होता है? 2 का होगा या 3 का होगा? 2 का होगा तो अणुवृत्ति होगा, 3 का होगा तो महावृत्ति होगा। परंतु चारित्र मोह की दृढ़ युक्तता से वृद्धारण नहीं कर सकता है। जगन्य अंतरात्मा है। सम्यक दृष्टि वो कौन है? जगन्य अंतरात्मा है। इस प्रकार 3 प्रकार के अंतरात्मा का 100 गुण स्थानों की अपेक्षा जानना चाहिए। देखो यहाँ कर भी दिया है। चौथे गुण स्थान वृत्ति तो जगन्य अंतरात्मा है, 5वें 6ठे गुण स्थान मध्यम अंतरात्मा है, 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक उत्कृष्ट अंतरात्मा है। क्लियर आ गया? अब तो याद रह जाएगा। चौथे वाले, 5वें 6ठे वाले और 7वें से 12वें वाले 3 शब्द याद रखने हैं। चौथे वाले, 5वें 6ठे वाले, 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें उत्कृष्ट। हाँ बोलो काक साहब। हाँ उत्तम कहो या उत्कृष्ट कहो एक ही बात है। बोलो अमरलाल साहब। चौथे गुण स्थान वाला है जगन्य अंतरात्मा और 5वां और 6ठे वाले हैं मध्यम और 7वें से 12वें तक उत्तम सम्मिलित उत्तम आत्मा। ठीक है, बराबर है। बोलो इधर से। 7वें से 12वां उत्तम, चौथे से जगन्य और 5वें से 6ठा जगन्य मध्यम। एक क्रम बोलो कोई भी, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट या उत्कृष्ट मध्यम जगन्य बोलो। क्या ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर? बोलो सुमन दीदी। चौथे वाले जगन्य, 5वें से मध्यम हाँ और 6ठे से 12वें 7वें से 12वें तक उत्तम अंतरात्मा। ठीक है ना? तो चौथे वाले जगन्य अंतरात्मा, चौथे वाले जगन्य अंतरात्मा, 5वें 6ठे वाले मध्यम अंतरात्मा, 7वें से 12वें तक उत्तम अंतरात्मा। ये याद रखो, शॉर्ट एंड स्वीट। और कहते हैं आगे देखो, अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। बहिरात्मा हो गया, अंतरात्मा हो गया, अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। सशरीरारंता केवल नाणेन मुनि सैलता नाण शरीरा सिद्धा सब उत्तम सुख संपत्ता। केवल ज्ञान से जान लिए हैं सकल पदार्थ जिन्होंने ऐसे शरीर सहित अंतर परमात्मा अरन परमात्मा है, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति जिनको हो गई है, तथा ज्ञान ही है शरीर जिनके ऐसे शरीर ही सिद्ध परमात्मा है। परमात्मा के 2 भेद कर दिए, अनंत और सिद्ध। अनंत और जो शरीर सहित है वो अनंत परमात्मा सकल परमात्मा है, और सिद्ध परमात्मा शरीर रहित है, शरीर है ही नहीं। तो परमात्मा अनंत और सिद्ध। अनंत भगवान के 4 घाती कर्मों का नाश हुआ है। कितने? 4 घाती कर्म का नाश हो गया उनके। और क्या विशेषता उनकी? कि शरीर सहित होते हो। और क्या विशेषता है? कि उनके लिए सम्मोहन का दरबार सजता है, और कि सब कुछ जानते हैं, सारे लोकालोक को जानते हैं, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है, सब जानते हैं।
केवल ज्ञान से जान लिए सकल पदार्थ जिन्होंने ऐसे शरीर सहित अनंत परमात्मा है। शरीर सहित है परंतु फिर भी सारे विश्व को, सारा लोकालोक इनके ज्ञान में झलकता है। ये झलकाने नहीं जाते पास में किसी के, स्वमेव झलकता है, स्वमेव झलकता है, स्वमेव। चाहे अनंत है चाहे सिद्ध है, सबके से झलकता है। सिद्ध परमात्मा के शरीर नहीं है, आड़ कर्म नहीं है, कर्म से रहित है, इसलिए कैसे वो अशरीरी पर है कैसे? सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की विशेषता आ गई ना, शरीर रहित हैं, आड़ कर्मों से रहित हैं, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति जिनके हो गई है। सिद्ध से बढ़कर कोई ज्यादा सुखी नहीं, ज्यादा कोई टपड़ा नहीं। सिद्ध परमात्मा है वो सर्वोत्तम सुख भोगते, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम सुख मतलब उससे अधिक कहीं सुख होता ही नहीं। एक प्रश्न पूछूं, दो सिद्धों के बीच में सुख में अंतर हो सकता है कि नहीं? नहीं, पक्का? आप बोलो। दो सिद्ध भगवान एक साथ लोक में विराजमान है, उनके दोनों के सुख में अंतर हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता बताओ? चलो, आपने कह दिया नहीं हो सकता, चलो मान लिया आपकी बात। अब अगला प्रश्न, क्यों नहीं हो सकता? सिद्ध हो गए तो क्या हुआ? आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, आपके सुख में मेरे सुख में अंतर नहीं है। उनके क्या कारण है जो अंतर नहीं होता? सिद्ध भगवान सभी सिद्ध समान ही होते हैं। एक सिद्ध माई अनंत सिद्ध विराजे, पर समस्त सिद्ध एक जैसे होते, एक बराबर, एक गुण कम नहीं, एक गुण, सब सिद्धों के वही गुण, एक भी कम ज्यादा नहीं इधर। हाँ, अपने में रहते सब। सिद्ध भगवान के कितने गुण हैं? 8। और अनंत परमेश्वरी के 40। हाँ, केवल ज्ञान से जान लिए जाते सकल पदार्थ जिन्होंने ऐसे शरीर सहित अनंत परमात्मा है। सारा विश्व, भले भी शरीर मौजूद है अनंत परमात्मा के, तो भी सारा विश्व उनके ज्ञान में झलकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, दर्पण के ऊपर आवरण होगा तो कुछ झलकेगा क्या? और आवरण हट जाए तो? ऐसे ही यहाँ आवरण हट गया तो क्या हो गया? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान के बाद मोक्ष हो जाएगा। तो केवल ज्ञान में अंतर आएगा कुछ? कि कोई अंतर नहीं भैया, वही ज्ञान चलेगा उनका। सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति जिनको हो गई है तथा कल ही है शरीर जिनके ऐसे शरीर रहित सिद्ध परमात्मा है। कैसे? सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति जिनके हो गई है तथा ज्ञान ही है शरीर का। सर्वोत्तम सुख, विश्व का सबसे बड़ा सुखी कोई है तो वो सिद्ध परमात्मा। अनंत को क्यों नहीं कहा फिर? क्यों नहीं कहा सिद्ध भगवान को? अनंत को कहना चाहिए था ना, नहीं कहा। अनंत के भी 4 घाती कर्म क्या है? शेष है। और सिद्ध के समस्त कर्मों का 6 हो गया, समस्त कर्मों का। 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती अनंत शरीर सहित परमात्मा है। सिद्ध परमेश्वरी शरीर रहित परमात्मा है।
अनंत परमेष्ठी है वो भी परमात्मा, और सिद्ध परमेष्ठी है वो भी परमात्मा। दोनों में अंतर क्या है? एक के 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया है, और के 4 घाती कर्मों का अभाव नहीं हुआ है। घाती अघाती दोनों का क्षय हो गया सिद्ध के, जबकि अनंत के 4 घाती कर्मों का ही क्षय हुआ है। इसलिए सुख में अंतर है, इसलिए सुख में अंतर है कि नहीं है? हाँ, काल अपेक्षा काबल एक समय के लिए आश्रम वो अलग बात है, पर सुख में कोई अंतर, सुख तो वैसा ही है। फिर भी अनंतों के परम अनंत सुख नहीं, वो सिद्ध के है। ठीक है, परिपूर्ण सुखी तो सिद्ध परमात्मा है। अनंत दुखी है कि नहीं है? एक शरीर सहित और एक शरीर रहित। कौन शरीर सहित है? सिद्ध भगवान शरीर रहित है। अनंत परमात्मा, अनंत परमात्मा के शरीर नहीं होता, इसलिए अनंत परमात्मा के शरीर होता है, सिद्ध परमेश्वरी के शरीर नहीं होता। तो जिनके शरीर है वो अनंत, ऐसा नहीं। फिर अपने शरीर अपन भी अनंत कहलाएंगे। तो क्या जिनके 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया है, अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के इन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय किया है, वे अनंत परमात्मा है। ठीक है, ऐसे लेना, ख्याल में आया कि नहीं? तो इस प्रकार 14 गुण स्थानों की चर्चा होगी पूरी की पूरी। तो अब ध्यान देना है परमात्मा बहिरात्मा अंतरा। पहले गुण स्थान वाला किसमें जाएगा? 14 गुण स्थान बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा में बांटने। पहला गुण स्थान वाला, दूसरा वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला जगन्य अंतरात्मा, 5वें 6ठे वाला, और 7वें से 12वें वाला, 13वें 14वें वाले अरम परमात्मा, और 14 बाधे सिद्ध परमात्मा। ख्याल में आ कि नहीं? ऐसे अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय जो परमेष्ठी हैं, उनको हम यहाँ देखते हैं गुण स्थानों में। तो कौन कौन सा परमात्मा? अनंत सिद्ध है परमात्मा में 3 है ना, बहिरात्मा। आचार्य उपाध्याय साधु किसमें गए? उत्कृष्ट अंतरात्मा में और मध्यम अंतरात्मा में। ठीक है कि नहीं? कोई 6वां गुण स्थान भी तो होता है। तो 5 परमेश्वरी 2 हो गए अंतरात्मा में। कौन कौन से? परमात्मा और अंतरात्मा। तो बहिरात्मा को हो सकता है, हाँ, जो मुनिराज हो पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, वो बहिरात्मा है। या चढ़ करके गिर गया हो, 4थे 5वें में हो, अरे दूसरे तीसरे में भी हो सकता है, पहले में भी हो सकता है। वे सब जगन्य परमात्मा है। जगन्य परमात्मा कह रहा हूँ, बहिरात्मा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान बहिरात्मा, चौथा जगन्य अंतरात्मा, 5वां 6वां मध्यम अंतरात्मा, 7वें से 12वें उत्तम अंतरात्मा, 13वां 14वां किसके हो गए? परमात्मा के, और सिद्ध भी परमात्मा। इस प्रकार 14 गुण स्थानों के आधार पर, 5 परमेश्वर के आधार पर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का स्वरूप देखा। अब आगे परा शब्द का अर्थ क्या होता है? परा शब्द क्या होता है? इसका क्या अर्थ है? उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।